अखिलेश यादव का बिहार जाना कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी कमाएंगे और अखिलेश और तेजस्वी खाएंगे और सरकार कोई नहीं बना पाएंगे। मैं मान सकता हूं कि राहुल जी कुछ बचकाना बातें बोलते हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी जो है वो कहीं न कहीं एक बचकाना गलत बातें नहीं बोलते हैं। कुछ लोग हाईलाइट होने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। बिहार में चुनाव, यूपी की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव ने बिहार में कदम रखा, सियासत गर्माती चली जा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सत्ता पक्ष को घेरते नजर आ रहे थे, चुनाव आयोग को घेरते नजर आ रहे थे, अब अखिलेश यादव के जाने के बाद यूपी में भी हलचल तेज हो गई है बिहार के चुनाव को लेकर। इसी पर हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे हम बात करें क्या कहती है जनता। भैया कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव के जाने के बाद जो है चुनाव में बड़ी गर्माहट सी आ गई है, डेट निर्धारित नहीं हुई है अभी और माहौल बढ़ता चला जा रहा है। अखिलेश यादव जी का कोई मतलब नहीं है बिहार चुनाव में जो है। जब वह अपना उत्तर प्रदेश नहीं संभाल सकते हैं तो बिहार क्या संभालेंगे जो है। इतना तो अगर राहुल गांधी जी अपने स्वयं किए होते मेहनत जो है और लड़ते तो बहुत हाई लेवल तक चले जाते जो है। अखिलेश यादव का बिहार जाना कोई मतलब नहीं है और अखिलेश यादव के जाने की वजह से बिहार की जनता एकदम नकार दी जो है। जो समीकरण पहले दूसरा था वह समीकरण दूसरा हो गया। फिर बिहार की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गई जो है। और शायद अखिलेश यादव अगर बिहार की धरती पर न गए होते तो वहाँ हो सकता है तेजस्वी यादव और कौन यादव की बात रही होती जो है। राहुल गांधी पर्सनल गए होते तो मतलब रहता, लेकिन अखिलेश यादव के जाने से बिहार का पूरा समीकरण बदल गया है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनने जा रही है जो है। ऐसा कैसे कह सकते भाई, इंडिया गठबंधन के वो सुनिए तो सुन ले, हमारे वो ठगबंधन की बात है। इंडिया गठबंधन को जो है वो ठगबंधन की संख्या लोग दे रहे हैं जो है। अभी देखिए दिल्ली में जाकर के अखिलेश यादव का अलग सिस्टम था और कांग्रेस का अलग सिस्टम हो गया। अब चंद दिन में आप बदल जाओगे। तो दोनों पार्टियां अलग अलग है ना, गठबंधन जरूर है। गठबंधन उनके गठबंधन का कोई मतलब नहीं है भाई साहब। और वही नहीं, बिहार की बात मत छोड़िए जो है। आप उत्तर प्रदेश में भी जो है अखिलेश यादव सदियों दूर चले गए। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरह चली गई है जो है। अखिलेश यादव एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। समाजवादी पार्टी ने सरकार यहाँ चलाई, उसमें उस समय मुख्यमंत्री थे, 5 साल कार्यकाल पूरा किया। आप कह रहे हैं उनके बाद बिहार जाने के बाद समीकरण बिगड़ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने बड़े प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी जो है उनकी मानसिकता इतनी गलत हो गई थी, इस वास्ते जनता उनको नकार दी है। उत्तर प्रदेश की भी जनता नकार दी है और साथ में बिहार की भी जनता जो है उनको नकार दी है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के लोग अपने पर्सनल अलग होकर के चुनाव लड़े होते तो बहुत अच्छा चुनाव रहा होता कांग्रेस के पक्ष में जो है। नहीं तो समाजवादी पार्टी लड़ कहाँ रही हो, तो समर्थन दे रही है ना। समर्थन करने से तो गलत हो गया वहाँ पर। क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल गलत हो गया भाई। जनता चिल्ला रही है, जनता चिल्ला रही है। हम लोग भी बिहार में, हम लोगों के बहुत लोग हैं, संगठन हम लोगों का है जो है। ब्राह्मण संगठन उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी हम लोगों का संगठन चल रहा है जो है। संगठन के माध्यम से हम लोग पता जब करते हैं तो यही लोग कहते हैं कि भैया पोजीशन बड़ी अच्छी थी, लेकिन स्थिति ये हो गई जैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति आ गई जो है, उसे आकर के जो है अखिलेश यादव जी की वजह से बिहार में हो गई। अभी देखिए चंद दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है जो है, प्रधानमंत्री की माँ को जो है वहाँ के लोग गाली दे दिए, कांग्रेस के जो है महानुभाव। लेकिन वो तो भाजपा का नेता निकला, समाजवादी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले उसके फोटो वाले। ठीक है, लेकिन मंच पर किसके था? मंच पर था ना। अब हमारे साथ आप रहेंगे जो है तो हम ही को लोग कहेंगे ना, आपको थोड़ा ही कहेंगे। अगर हम नामी गिरामी है जो है तो वही व्यवस्था वहाँ पर हुई। और ठीक है, ये राजनीतिक माहौल है जो है, आप भी समझ जाएंगे। बहुत चंद दिन है, चुनाव बचा हुआ ना। अब तो हर राजनीतिक पार्टियाँ जो अपना सरगर्मी तेज कर दी है जो है, समय आ जाएगा, वहाँ की जनता उनको जवाब दे देगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए जगाने गए, पीडीए को आगे बढ़ाने गए यूपी वाले। अखिलेश यादव की बातें मत करिए भैया। जनता अखिलेश यादव की पीडीए की बातें सुनने के लिए नहीं तैयार है। ऐसा क्यों भाई? अब पता नहीं क्यों जनता यही कहती है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी कहते थे मेरा काम बोलता है, लेकिन काम बोलने के बाद जनता उनको नकार दी उत्तर प्रदेश से जो है। क्यों भैया ऐसा ही है जैसे भैया दादा क्या लग रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। पीडीए नकार दिया। यूपी में भी लोकसभा चुनाव हुआ था, देखिए आप, मतलब देश में हुआ था, तो यूपी में ज्यादा सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की। पीडीए का मतलब आप समझ रहे हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी इनकी। ये दोनों जो क्या दोनों परिवारवाद की पार्टियां हैं, तेजस्वी की भी और इनकी भी। अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी एक ही उसके चमचे हैं दोनों। जातिवाद कैसे अखिलेश यादव, थोड़ा सा बताइए। कैसे? नहीं, अखिलेश यादव जातिवाद कैसे, थोड़ा सा बताइए। कैसे जातिवादी है, परिवारवादी भी हैं। ऐसा नहीं विशेष समुदाय को लेकर चलना है इसलिए? विशेष समुदाय? कौन विशेष समुदाय? जिस तरीके से आरोप लगता है कि विशेष समुदाय के लिए, जैसे पूजा पाल को निकाला था विशेष समुदाय के लिए, कहें इसलिए तो नहीं कह रहा? नहीं, इसलिए नहीं कह रहे हैं।
हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसमें एक भी उनके परिवार के अलावा कोई भी यादव नहीं था पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की किसी को टिकट दे देते। उनके परिवार अपने 5 यादव हैं, वो भी उनके घर के ही, चाचा ताऊ और लड़के उनके और उनकी पत्नी और खुद स्वयं। क्यों भैया सही है? कांग्रेस की देन थी। सुनिए, अगर अखिलेश यादव जी सपा के लोग सोचते हो कि मेरे दम पर 37 सीट आई है, वह 5 सीट भी नहीं आते जो है समाजवादी पार्टी के लोग। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस से गठबंधन होने के नाते कांग्रेस के लोग जो है मतदाता कांग्रेस जो बीजेपी से नाराज हुए वह कांग्रेस की तरफ उड़ दिए, इस वास्ते उतनी सीट गई जो है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस जो जिंदा हुई है वो हमारी देन है। अरे कहीं कुछ नहीं जो है, कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी है। आप समाजवादी की तुलना कांग्रेस से क्यों कर रहे हैं? कोई मतलब नहीं समाजवादी का जो है। अब देखिएगा 2027 की स्थिति जो है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो बिहार भी देख लीजिएगा और 27 भी देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश जो है, अगर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी की एकदम नैया खत्म हो जाएगी, समाप्तवादी हो जाएगी जो है, हो गई है समाप्तवादी जो है, समाजवादी जो है। और कांग्रेस भी बुद्धि विवेक की पार्टी है। राहुल गांधी देखिए 2027 में कौन सा करिश्मा करने वाले हैं जो है। ऐसा नहीं कि कहा जा सकता है कि वह पीडीए के साथ उनके साथ गठबंधन में ही रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वह तो वह लोग अपना चिल्लाते रहे जो है। और इंडिया गठबंधन चलता उलता नहीं है कांग्रेस का और इनका जो कहाँ चला बताइए। गठबंधन हुआ, उधर दिल्ली में चुनाव आ गया, ये अलग प्रचार किए, वह अलग प्रचार कर दिए जो है। मध्य प्रदेश में अपना लोग कर दिए, वो अब गए हैं बिहार में। बिहार की जनता भी इनको नकार चुकी है। उसके बाद में देखिए चुनाव आ रहा है जो है 2027 का जो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिएगा, न तो इनका काम बोलता है, न तो इनका कुछ बोलता है जो है। इनका बोलता क्या है? केवल मार और काट बोलती है, इनकी गुंडई बोलती है। और उत्तर प्रदेश की जनता कभी गुंडों को जो है अब सत्ता में लाने वाली नहीं है। क्या लग रहा है बिहार में क्या माहौल है? बिहार का माहौल हम आपको बता दें, जैसे अखिलेश यादव जी की बात की आपने, तो जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार वहीं से चालू हुआ। नंबर 1, नंबर 2, आज बिहार में मुस्लिम महिलाएं जो है बैनर लेके खड़ी हो गई हैं कि तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी अगर ओवैसी को गठबंधन में नहीं मिलाएगा तो वोट नहीं देंगे, हम 20% है। इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हो बी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को वो वोट बर्बाद करवाने आ रहे थे, इसलिए नहीं ले रहे। अखिलेश यादव खुद ही सीबीआई से बच रहे हैं कि हमको जो है सीबीआई से बचाए रखो। और दूसरी बात, जहाँ तक सवाल रहा जो अगर अगले बड़े भाई ने कहा है, राहुल गांधी कमाएंगे और अखिलेश और तेजस्वी खाएंगे और सरकार कोई नहीं बना पाएंगे। आज मुसलमानों ने बिहार में फैसला तय कर दिया है, अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी अगर मुसलमानों को गठबंधन में असरुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं लेंगे, हम 20% हैं तो हम जो है नहीं बनने देंगे सरकार। यही रामविलास पासवान जी ने कहा था बिहार में कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ। बाकी लालू प्रसाद यादव ने दोबारा चुनाव करा दिया था, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। रह गया है सवाल, अभी सरकार नहीं बनी तो अभी से माँ बहन की यहाँ गालियाँ दी जा रही है, अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अभी देखा होगा आपने, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, कांग्रेस के एक नेता ने जो है देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माँ को अब शब्दों से नवाज दिया था। आप कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनना। आप हमको बता दीजिए, मुसलमान को खाली गाली ही दिवाने के लिए रखे हैं? उर्दू पढ़ाओ। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है, एक हाथ में लो लैपटॉप, एक हाथ में लो कुरान, तो कुरान भी पढ़ो, लैपटॉप भी पढ़ो। तमाम मुसलमान जो है वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकल रहे। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने और बिहार में लालू प्रसाद ने मुसलमान को हिस्सेदारी की बात तो नहीं है, बाकी उसको बंधुआ मंजूर बनाना जरूरी है। आज हमको बता दीजिए, बिहार में शहाबुद्दीन ने कहा था कि हम जो है लालू प्रसाद जी हमारे नेता हैं। शहाबुद्दीन के मर जाने के बाद हिना साहब का टिकट काट दिया गया था, तब शहाबुद्दीन का लड़का आ गया ना। नहीं, शहाबुद्दीन का लड़का आ गया। जब हिना रहा निर्दलीय चुनाव 24 में लड़ी, 2,40,000 से 45,000 वोट पाई और ये धड़ातल पर बैठ गए, तब ये अपनी औकात को जो है पहचान लिया। रह गया है मतलब, अब मुसलमान जो है तेजस्वी से जवाब करेगा, अखिलेश से जवाब करेगा, राहुल गांधी से जवाब करेगा कि सरकार बन रही है आपके साथ। बिहार में किसी की भी सरकार बने, किसी की तो बननी चाहिए, किसी की भी बनेगी, बगैर असरुद्दीन ओवैसी के नहीं बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मुसलमान अब जाग चुका है। मुसलमान दीनी तालीम तो हतबकीन, बात हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश भी मुसलमान पढ़ना अब जान गया है। और नीतीश जी कहाँ गए? कई बार के मुख्यमंत्री हैं, उनको तो आप किनारे कर दे रहे हैं। नहीं, किनारे नहीं कर दे रहे। आप ही ने कहा है अभी। लालू प्रसाद से ज्यादा नीतीश कुमार जो है मुसलमानों के बिहार में वफादार है। मुसलमानों को जो है सबसे ज्यादा सम्मान बिहार में कांग्रेस और समाजवादी से ज्यादा तो
तो भाजपा ने दिया, वहीं से शहनवाज हुसैन को भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया और शहनवाज हुसैन 3 बार जनता के चुने हुए लोकसभा को तो साइड लाइन कर दिया उनको। कई का। कहाँ है हुसैन साहब? वो देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, राष्ट्र की पार्टी। यहाँ अर्जुन यादव, अखिलेश यादव, मुलायम यादव, ये कैसे है बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी अंगूठा टेक्टोन मुख्यमंत्री बना दी गई। असरुद्दीन ओवैसी लंदन से LLM करके आया है और बालिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आया है। और वो जो हैदराबाद के नेता हैं, बिहार में क्या करिए? अरे बिहार में यहाँ नहीं, पूरे देश के नेता हैं। वो तो बोला एक तब के लहू से निकल के आए हैं, तो राहुल को ही राहुल ने देख लिया आपने, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, सब मालूम हो गया। ये समाजवादी को और जनता दल राष्ट्रीय लालू की पार्टी को और कांग्रेस को, मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना। हम भी जो है उत्तर प्रदेश में बैनर बना के घूमेंगे कि 20% मुसलमानों की हिस्सेदारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दे, जो अभी तक लूटा है मुसलमानों को। ये मुंहतोड़ जवाब आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जवाब दिया जाएगा। भैया क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार है? जैसे माहौल बड़ा गर्माता जा रहा है, चुनाव की डेट नहीं क्लियर हुई है। वो इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं हमारी बन रही है, NDA वाले कह रहे हैं हमारी बन रही है। अगर इतने बने हम दोस्ती होते तो कहीं ना कहीं दुकान सजा के बैठे होते और आप जैसे महोदय हमारे पास आते कि भैया हमारा ये काम हो जाएगा कि नहीं। रही बात जो है मुद्दों की, तो कहीं ना कहीं पक्ष मुद्दा अपना खो रहा है, धीरे धीरे मुद्दे खो रहा है। और विपक्ष के थोड़े भी जो विपक्ष का थोड़ा है, माननीय पत्रकार महोदय, विपक्ष जो भी है उनके कार्यकर्ता जो है वो जितना ये लोग बनाते हैं उतना इनका कार्यकर्ता कहीं ना कहीं खो देता है। कहीं भी देखिए, जब कार्यकर्ता गलत कर दिया था तो अध्यक्ष होने के नाते जो है तेजस्वी यादव और राहुल जी को आना था प्रेस पे और ये कहना था कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था कि हमारा एक कार्यकर्ता जो किया है वो गलत किया है या मेरा कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन आगे कोई भी मेरा कार्यकर्ता इस तरह का वक्तव्य बना दे, ये भारतीय राजनीति नहीं है, इतनी गरिमा किरनी नहीं चाहिए राजनीति की कहीं ना कहीं। और खाली नारों से देश नहीं चलेगा, सरकार नहीं चलेगी। आप हिंदू हिंदू करते हो, हिंदू के ऊपर कितना कार्य करते हो? मैं भाजपा से प्रश्न कर रहा हूँ, कितना कार्य करते हो? करते हो? नहीं करते हो? हिंदू के नाम पे एक ठोस कार्य बता दीजिए, नहीं कोई बता सकता है। देश के नाम पे आप कुछ कार्य किए हो, वो बातें सही है। ऐसा भी है कि देश कभी आयात ही करता था, निर्यात नहीं करता था, कुछ मामलों में निर्यात आया है। लेकिन आपकी विदेश नीति कहीं ना कहीं फेल है। फेल इसलिए है कि देश में एक विपक्ष भी होता है। जैसे पहले कार्यकाल में मोदी जी कुछ करते थे विदेश के मामलों में खास तौर से, तो माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी से मशविरा करते थे, राय लेते थे कि नेताजी इसको मैं करूं या नहीं करूं। आज जो है मैं मान सकता हूं कि राहुल जी कुछ बचकाना बातें बोलते हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी जो है वो कहीं ना कहीं एक बचकाना गलत बातें नहीं बोलते हैं। किसी भी राष्ट्रीय उस पर जो है गलत बातें नहीं बोलते हैं। आपको राहुल जी को बुलाना चाहिए, ओवैसी जी को बुलाना चाहिए। ऐसे जो हमारे देश के बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, उनको बुला करके उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए था, वो नहीं किए। आप चीन भाग रहे हो, अमेरिका के साथ भागे हो, दुलत्ती मारा, चीन के साथ भाग रहे हो, पता लगा चलत्ती मार दे, वो कोई भरोसा नहीं है चीन का भी। आप जो कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है और सारे जो बड़े नेता हैं उनको लेकर के बैठना चाहिए, इन बातों पे विचार विमर्श करना चाहिए। अब हम जीते बिहार या हारे वो अलग की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके रंग में भंग डालने का कांग्रेस के मतलब गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने डाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा का कार्यकर्ता खुलेआम गाली दे रहा है, मेरे पास वीडियो है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अब कहते हैं मेरा कार्यकर्ता नहीं, आपके मंच पे गया कैसे, और गया गलत किसी को बोला तो आपके जो कार्यकर्ता है उसको पीटा क्यों नहीं हुआ? अगर मैं यहीं पे आपको रोकूंगा। समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गलती ना मान के उसकी पुरानी फ़ोटो या नई फ़ोटो जो भी हो वायरल करना शुरू कर दिए कि वो शिवराज सिंह चौहान जी के साथ खड़ा है, उसके गले में भाजपा का पट्टा है, उसको भेजा गया था। इस तरीके के तमाम पोस्ट सोशल मीडिया वायरल किए गए। गलती नहीं मानी, लेकिन उसको भाजपा कार्यकर्ता बता दिया। मैं बोल रहा हूँ कि अभी सपा में बहुत सारे विधायक कार्यकर्ता जो है बसपा के हैं। आज यदि वो गाली देते हैं किसी को तो ये बताया जाएगा कि इनका बहन जी के साथ फ़ोटो था, या जो भाजपा से सपा में गए हैं वो यही बताया जाएगा कि भाजपा के कार्यकर्ता थे, या कांग्रेस से जो सपा में गए हैं ये कहीं ना कहीं गलत वर्तमान देखना चाहिए। वो पहले क्या था वो नहीं देखना है, अभी तुम्हारे साथ है कि नहीं है। नहीं था तो तुम्हारे कार्यकर्ता तुम्हारे किसी नेता को वहाँ गाली देते, मारते, तो आप क्या करते? पीटते कि नहीं पीटते? नहीं पीटते तो कम से कम अपने हाथों से पुलिस को पकड़ के देते कि ये गलत किया हमारे मंचों पे, हमारा मतलब मंच पे, हमारे
सभा को ख़राब करना चाहता था। आपने किया? आपने कोई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? आप बताइए, आप भी पत्रकार महोदय हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कोई गलती नहीं मानी। तो ये गलत है। देखिए, राजनीति की गरिमा गिरने नहीं देना चाहिए, और देश पे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो उसको जो है देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन पक्ष को भी चाहिए कि आप विपक्ष को लेकर चलिए, जो कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं होता हुआ दिख रहा हो तो कोई भाई बताए, हमको तो नहीं दिख रहा है। लेके चलना पड़ेगा आपको, जहाँ देश को जोड़ के चलना है विदेशी नीतियों पे, वहाँ आप जोड़ के चलिए। ये नहीं कि मैं अकेले सारे फैसला, मैं बहुत परफेक्ट हो गया हूँ, मैं बहुत पुराना हो गया हूँ, मैं ही फैसला करूँगा। सबकी राय लेनी चाहिए। राय लेनी चाहिए। ठीक है। क्या लग रहा है भैया, बिहार में इस तरीके से जो इंडिया गठबंधन वाले इतना भावुक हो चुके हैं कि अब वो माँ बहन की गालियों पर आ गए? ये सबसे पहली बात तो ये है कि जिस समय जो कार्यकर्ता बोला है, माँ की गाली दिया है जो, उस समय ना हमारे राहुल गांधी जी थे, ना कोई बड़ा नेता था। कार्यक्रम खत्म हो चुका था, सब जा चुके थे बड़े नेता। कुछ कार्यकर्ता वहाँ थे। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना, अगर उनके मन से ऐसा हुआ है। अरे जब भाई हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं था तो जिम्मेदारी क्यों लेंगे? आज जो बात कह रहे हैं कि उनको पीटा नहीं, उस समय उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कुछ कह के क्लियर करना चाहिए था ना कि हमारा कार्यकर्ता नहीं था, धोखे से आ गया है, कुछ समथिंग, कुछ भी ऐसा। मंच पे उसी समय उसको पीटे और पुलिस को अरेस्ट कराए, और पुलिस वाले ही उसकी जांच किए तो पता लगा कि वो बीजेपी का ही पट्टा लगाए हुए बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो थी। तो हमें कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी? जब सारा कुछ शो हो गया, वहीं पर उसको पीटा गया। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता होता तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता क्यों पीटते उसको? भाई वो अचानक आके, जैसे कहीं मीटिंग हो रही है, आके कोई बैठ जाए चुपचाप, तो कैसे पता लगेगा? जब उसके मुंह से माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में अब सब निकले, तब कार्यकर्ता चौंक गए कि ये कहाँ से आ गया, कौन है। तो उसको पकड़े, पिटाई किए और पुलिस के हवाले किए। पुलिस वाले जब जांच किए, उसका पूछे उससे, तो बताया बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, और साथ में ही फिर फोटोएं खंगाली गई। तो उसमें जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बीजेपी का पट्टा लगाए हुए वो कार्यकर्ता था। भाई कहीं भी जाके कोई घुस के बैठ जाए और वहाँ बोलना शुरू कर दे, तो इसका मतलब कांग्रेस वाले थोड़ी बुलाए थे उनको। भैया क्या लग रहा है, बिहार में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन अलग दावा कर रहा है, एनडीए गठबंधन अलग दावा कर रहा है, हमारी सरकार बन रही है। आपको क्या लग रहा है, किसकी बन सकती है? क्यों राहुल गांधी इस तरीके से मोर्चा खोले तो कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ नहीं, बदलाव तो निश्चित रूप से है, मगर दावा कोई भी पार्टी, अगर जेन्युइन पार्टी, अब बीजेपी को तो एक घमंड है कि हम ही जीतेंगे, तो ये वोट का अधिकार तो जनता के पास है, और ये भविष्य के गर्भ में है चुनाव कौन जीतेगा। ये कह देना कि कोई भी पार्टी कहे कि मैं जीत रही हूँ, ये मुझे लगता थोड़ा हतप्रत सा है। जीतेगा वही जिसे जनता लाएगी, और जिस तरीके से हालात हैं देश में, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा को लेकर, और जो समस्याएं देश में आज उत्पन्न हो रही हैं रोज़ नई नई, और जहाँ पे अभी 50% का टैरिफ भी बीच में आ गया है, और कई चीज़ें हैं, तो हमें लगता है कि बहुत कोई बड़ा लंबा समय नहीं रह गया है, महीने खान का समय है, डेट आ जाएगी, चुनाव भी हो जाएंगे और नतीजे भी देश की जनता के सामने आ जाएंगे। मुझे लगता है कि हड़बड़ी में किसी पार्टी को अपनी जीत का डंका नहीं पीटना चाहिए। हम जनता के बीच जाएंगे, हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम जनता के बीच जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हमें वोट दें। आप देखिए आपको क्या मिला 20 साल से, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा के नाम से अगर कुछ मिला है तो ज़रूर आप बीजेपी को दोबारा से ले आइए और नीतीश कुमार की सरकार को ले आइए, मगर आपकी जनता को अगर कुछ मिला नहीं है, बिहार की जनता को, तो वो उन्हें एक बदलाव की तरफ अपना संकेत देना चाहिए। सर कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को एक सभा के दौरान अपशब्दों से नवाजा गया, हालांकि उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि ये गुंडों वाली पार्टी है या ये ज़बरदस्ती कराया गया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी ये पोस्ट सोशल मीडिया वायरल किया गया कि वो भाजपा का नेता था। कैसे देख रहे हैं आप, किसकी गलती इसमें लग रही है? क्यों भावुक होकर किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की माँ तक शब्दों का प्रयोग करना आप शब्द गलत तो है ही है। देखिए कुछ लोग हाईलाइट होने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। और आपने कहा संवैधानिक पद पे, संवैधानिक हो या कोई भी पद हो या किसी के पास ना भी कोई पद हो, तो ऐसी जिस तरह उन्होंने
माँ के ऊपर गाली दिया है, ऐसा देना बिल्कुल अशोभनीय है। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे आरएलडी का हो, चाहे सपा का हो, कोई भी कार्रवाई हो, अरे कोई भी कार्यकर्ता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बार बार ये राहुल गांधी जी वोट चोरी लगा रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी जो मोटरसाइकिल लेके बिहार में चल रहे हैं, वो आपने देखा नहीं देखा? हाँ देखा। वो मैंने सुना है, जो मैं वीडियो में देख रहा हूँ कि वो मोटरसाइकिल ये चोरी की है। वही गाड़ी ने जितनी गाड़ियाँ थी लगभग सब पे आरोप लग रहा है। वो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि मेरी मोटरसाइकिल तो दे दो, 7 दिन हो गए मेरी मोटरसाइकिल गायब है। उसको बता रहा है कि मुझे यहाँ बुलाया जा रहा है कि आओ गाड़ी दे देंगे, वहाँ बुलाया जा रहा है। अरे तुम मोटरसाइकिल तो चोरी कर लिए हो, और उनको बता रहे हो वोट चोरी कर रहे हो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वोट चोरी करते रहो, तुम्हारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी फिर सरकार बनवा लेंगे। वो जिसका समर्थन करेंगे वो सरकार बने, क्योंकि मोदी जी की छवि अलग है बिल्कुल। योगी जी की तो अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं यूपी से वहाँ। योगी जी की अखिलेश यादव जी नाजायज चले गए भैया। सुनिए कैसे भैया, वो तो पीडीए लग गए हैं। बहुत अच्छा। देखिए अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से, बहुत अच्छी उनकी छवि रही है। आज तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अखिलेश यादव जी और लालू यादव जी के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी अच्छे हैं कि योगी जी अच्छे हैं? आप बताइए। नहीं ये मैं नहीं, तो मैं आपसे पूछूंगा ना, आप हमसे पूछ रहे हैं। आपके खिलाफ नहीं, अब आप बताइए, अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया? नहीं लिखा गया। नहीं। लालू यादव जी के खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया? कई लिखे गए। लालू यादव जेल भी काटी। हाँ, जेल भी काटी। आप बताइए, अब उस एक अपराधी का जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया हो, उसकी अगर आप मदद में जाएंगे, किसी अपराधी की मदद में करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं उसमें संलिप्त हूँ। तो अखिलेश यादव जी जा करके अपनी छवि खराब कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे नेता हैं। मेरी जो, मैं तो अभी खैर विपक्ष में हूँ, लेकिन मेरी उनसे राय कि बहुत अच्छी छवि आपकी हो गई थी। ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज़ हो गया था। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो लोग दलालों के बीच में घिरे रहते हैं। समझ रहे हैं? एलाइव रिपोर्ट के माध्यम से उनको देखना चाहिए कौन कहाँ जा रहा है। समझ रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार की बहुत अच्छी छवि बन गई। अखिलेश यादव बड़ी तारीफ करी, लेकिन अखिलेश यादव बिहार में चुनाव लड़ते क्यों नहीं है? हमेशा समर्थन। अरे तो उनके रिश्तेदार हैं, मदद करने चले गए, उनको यहाँ भी गच्चा खाना पड़ेगा। मैंने तारीफ नहीं किया है, मैं न्यायप्रिय व्यक्ति हूँ, जो न्याय वाली बातें बोलता हूँ कि अखिलेश यादव जी लालू यादव जी से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव जी को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, और वहाँ पे उनकी छवि धूमिल हो रही है। अखिलेश यादव जी का स्कोप बहुत बढ़ गया था, लेकिन ये इटावा वाला कांड में और आगरा वाले कांड में उन्होंने अपने स्कोप को नीचे गिरा लिया। पता नहीं कौन उनके सलाहकार, देखिए बड़े बड़े नेता हैं, बड़े नेता के बड़े सलाहकार होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि यादव आपको 99% वोट दे रहा है। यादव समाज, लालजी यादव जी खड़े हैं, इनको आप गंगा में खड़ा कर दो, कह दो भैया भाजपा को वोट दो, नहीं देंगे। यादव 99.9% वोट देगा। अब यादव के पक्ष में आप क्यों चले गए? जो हमारी मदद कर रहा है उसके आपको पक्ष में नहीं जाना चाहिए, वो तो हमारे घर का ही है। लेकिन ब्राह्मण लोग काफ़ी इससे नाराज हुए, और नहीं तो अखिलेश यादव जी की छवि बहुत अच्छी बन गई थी। उसके बाद में जो दलित वाला किया, दलित वाले में जब मायावती जी उठ के आएंगी, अगर इनका गठबंधन हो गया तो ठीक है। नहीं, मायावती जी ने तो कह दिया हम सिंगल लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे बिहार में। अगर अकेले लड़ेंगे तो दलित एक वोट नहीं देगा। आप बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी, दलित इनको एक वोट नहीं देगा। जब तक मायावती जी जिंदा हैं, तब तक दलित समाज मायावती जी को वोट देगा, इनको वोट नहीं देगा। ठीक है, धन्यवाद इनसे बात करने के लिए। देखिए, तमाम जनता जी जिनसे अभी हमने बात करी, अभी तो चुनाव क्लियर होने के बाद पता चलेगा किसकी से बनती है सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।